तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख लें ताकि स्टोरी जो है आपको समझ आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो कैसे हो मेरे नल्ले सिपाही हो। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि लूशियन को गुस्सा आ रहा था, तब एनर्जी क्रिस्टल लूशियन के दोनों हाथों में होता है और उस समय एनर्जी क्रिस्टल के डिजिटल मीटर में लूशियन की एनर्जी बढ़कर 20.3 हो जाती है। क्विल देख के कहती है लूशियन की साइकिक एनर्जी प्योरिटी इंडेक्स बढ़ के 20.3 हो गया, यह कैसे संभव है। साइकिक मेंटलिस्ट के लिए अपनी साइकिक एनर्जी प्योरिटी को 1 पॉइंट तक बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कि एक लोहे के बड़े घनत्व को अपनी पावर से प्रेस करके एक कॉइन में बदलना, जबकि यह सोचने की बात है कि लूशियन की एनर्जी मुझसे 5 गुना ज्यादा है। पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं अपनी एनर्जी को 1 पॉइंट बढ़ाने में कामयाब रही, जबकि यह सिर्फ 18 साल का है और यह बिल्कुल बेतुकेपन की सीमा पर है। तो जीनियस कहना अब काफी नहीं, यह तो उससे भी ऊपर है। तभी डॉग कहने लगता है बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत अच्छे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, तुम तो भगवान के जैसे हो। तभी क्विल अपनी एनर्जी से एक हाथ बना डॉग के सर पर घुसा मारती है और डॉग गिर जाता है। क्विल लूशियन से कहती है लूशियन, क्या तुम्हारा कोई गुरु है? क्या तुमने भी साइकिक एनर्जी की सारी ट्रिक सीखी है? लूशियन कहती है हाँ, मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे अपनी साइकिक एनर्जी को कंट्रोल और उसे बढ़ाने की सारी टेक्निक सिखाई है, तभी तो मैं अपनी एनर्जी को इस लेवल तक लाने में कामयाब हुआ। क्विल कहती है ओह, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। क्विल सोचती है अगर इसके पास कोई गुरु नहीं होता और वह इस मुकाम पर अपने टैलेंट से यहाँ तक पहुँचता है तो वास्तव में उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर भी ये साबित तो करना ही होता है कि आप में कितना टैलेंट है। क्विल कहती है यह सोचने की बात है कि तुम्हारी साइकिक एनर्जी पहले ही रैंक डी पर है, जबकि तुमने 3 महीने से ही पावर हासिल की है। तुम्हारी साइकिक एनर्जी प्योरिटी भी बहुत अधिक है। यह देख क्विल डॉग की तरफ इशारा कर कहती है भले ही हम इसे 10 साल और दे दें, तुम्हारे जैसे किसी भी अन्य के लिए साइकिक मेंटलिस्ट एसोसिएशन में उपस्थिति होने की अत्यधिक संभावना नहीं है। लूशियन कहता है क्या साइकिक मेंटलिस्ट भी एक एसोसिएशन है? हाँ, ये मार्शल एसोसिएशन से बिल्कुल अलग एसोसिएशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइकिक टैलेंट वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे देश में विशाल जनसंख्या है, फिर भी 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिक टैलेंट है। फिर क्विल कोट का बटन खोलते हुए बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरु ने जानबूझकर तुम्हें इससे दूर रखा ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग पे असर न पड़े। आखिरकार जो जितना जानेगा उसका ध्यान उतना ही भटकेगा और इससे तुम्हारी साइकिक एनर्जी की प्योरिटी कम होती है। और अपने गले से पैंडेट को उतारते हुए बोलती है मुझे अभी उम्मीद है तुम जैसा टैलेंटेड बच्चा एसोसिएशन तुम्हारी खेती के लिए तुम्हें और संसाधन प्रदान करेगा। फिर क्विल पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ती है और पेंडेंट ग्लो करता है। क्विल कहती है ये मेरा निजी टोकन है, इसे एसोसिएशन में ले जाओ और उन्हें दिखाना, यह देख वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। लूशियन कहता है दरअसल मैं अपने गुरु से कभी मिला नहीं, वह रहस्यमय तरीके से मेरा मार्गदर्शन करती रहती है। क्विल बोलती है आपके गुरु सच में महान व्यक्ति होंगे। आमतौर पर अगर किसी को लूशियन जैसा मैक्सिमम पावर वाला व्यक्ति मिलता है तो वो उस व्यक्ति को अपने पास अनमोल खजाने की तरह संभाल कर रखेंगे, और फिर भी तुम्हारे गुरु ने तुम्हें इंडिपेंडेंट पर कार्य करने की अनुमति देते हैं और लूशियन के सामने कभी प्रकट भी नहीं होते। लूशियन उस टोकन को अपने हाथ में लेकर सोचता है केवल वही व्यक्ति जिसके पास महान बुद्धि है इस तरह के कार्य करेंगे। निश्चित रूप से दुनिया में टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं जो बिना किसी तुक या कारण के पैदा हुई है। मेरा गिफ्ट का बहाना बनाकर चीजों को समझाना मुश्किल होगा, तो मैं भी इसे स्वीकार कर कह सकता हूँ कि मेरे गुरु पिक्चर में 10,000 साल पहले से आते हैं और उनके मेंटलिस्ट और 11th रैंक के मेंटल आर्टिस्ट है, उनका नाम है वान विंग। तभी डॉग बीच में बोलता है इस समय मुझे पता है आप दोनों अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बीच में आना ही होगा। हमने तुम्हें आज यहाँ आने को कहा है क्योंकि हमें तुमसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है। लूशियन जी सर बोलिए। डॉग लूशियन से एक कार्ड दिखाते हुए बोलता है पहले तुम्हारे लिए ही है, इसमें पूरे 5 मिलियन है। भले ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई मगर मुझे ये यकीन है कि तुम नंबर 1 स्टूडेंट हो गए। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड है। लूशियन कार्ड को देखते हैं और 5 मिलियन क्विल लूशियन से कहती है ज्यादा खुशबुत हो, पहले ये अधिक राशि थी जिसके लिए हम आवेदन कर सकते थे। डॉग ईस्ट मिड जोन का बजट हमेशा सख्त रहा है। बजट का अधिकांश हिस्सा स्टूडेंट्स की डेली मील्स पर खर्च किया जाता है और आप अपनी विशाल भूख के लिए वैसे ही कैंप में फेमस है। यदि हम इस अवधि के दौरान आपने जो खाया है उसका प्राइस जोड़े तो यह करीबन 7 से 8 मिलियन होगा। लूशियन क्या 7 to 8 मिलियन? तो वह क्या ये खाना रियली में इतना महंगा था? क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे दोबारा खाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा? फिर बोलती है स्टूडेंट लूशियन ये अधिक पुरस्कार बहुत ठीक अधिक नहीं है।
फिर भी यह इस मिलिट्री जोन की ईमानदारी दर्शाने के लिए काफ़ी है। और दूसरी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। रोशन, इस मिलिट्री जोन है, मुझे भर्ती करने का प्रयास तो नहीं कर रहे? डॉग बोलता है, वाह पहचान गए तुम क्वेल विषय से। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि आपके जैसा एक टैलेंटेड मार्शल भविष्य में किसी न किसी रूप में वॉर के जोन में एंड हो जाएगा। अपने खुद से बड़े लोहे के हथियार के साथ, हमारे शत्रुओं के सिरों के साथ, हमारे मृत नायकों की आत्माओं का सम्मान करें। एक सच्चे मार्शल बने। एक सच्चे मार्शल का जन्म सुरक्षा की सुख सुविधाओं में नहीं हो सकता। डॉग, देश और मार्शल एसोसिएशन ने मार्शल आर्टिस्ट को बिना कुछ दिए इतना समर्थन, इतना सपोर्ट और विशेषाधिकार नहीं दिया है। आप देर सवेर वहाँ पहुँचेंगे। हमारी आशा है कि जब आपके लिए सैन्य जीवन चुनने का समय आएगा, इस मिलिट्री जोन आपकी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखूंगा। और फिर हम देखते हैं। डॉग दूषण के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, और हाँ हे सुन, इसके अलावा इस मिलिट्री जोन मेरे होने के फायदे भी हैं। हमारी लेडीज फोर्स देश की सर्वोच्च सुंदरिया कही जाती है। वो देखते हैं कि जा सकते हैं उनका फिगर और उनके बड़े बड़े टांगे। बिल बोलती है, और एक अंतिम बात, हमने आपको इस वर्ष के मॉर्निंग स्टार चयन में भाग लेने के लिए डॉगिंग प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप के प्रतिनिधि के रूप में चुनने का निर्णय लिया है। लूशन, क्या मॉर्निंग स्टार? बिल बोलती है, यह सही है। हर साल इसके सभी प्रांतों में एक टैलेंट ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य उस टैलेंट का चयन करना है जो वास्तव में लाखों में से एक, जिसमें मॉर्निंग स्टार बनने की क्षमता है। आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग स्टार होने का क्या मतलब होता है ना? लूशन, हाँ डॉग, एक मार्शल मास्टर मॉर्निंग स्टार होने का मतलब है आप भविष्य के ट्रेनिंग के मार्शल मास्टर हैं। ऐसा व्यक्ति बनने के लिए पूरे ईस्ट जोन से केवल एक का चयन किया जाएगा, और यह एक व्यक्ति ईस्ट की सभी विशिष्ट प्रतिभाओं में से चुना गया है। लूशन के बारे में सोचो। लूशन कहता है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस युग में जी रहा हूँ जहाँ कुछ चीज़ें हैं बचा नहीं जा सकता। अब मैं अपने दम पर मानवता के भाग्य की दिशा बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे हालात को पलटने और एक अजय ताकत बनने के लिए अपना भरसक प्रयास करने की जरूरत है। फिर चीफ इंस्पेक्टर डॉग और क्विल बोलते हैं, हम दोनों को तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। डॉग मिशन से, क्योंकि आप नहीं तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस वर्ष के डॉग ट्रेनिंग कैंप में और कौन हमारा प्रतिनिधि कर सकता है। वैसे ही सीधे चयन की ट्रेनिंग का इनाम इस मिलिट्री जोन द्वारा दिया जाएगा। हमारा ये छोटा ट्रेनिंग कैंप आपको जो प्रदान कर सकता था इससे कहीं अधिक होगा। लूशन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ। यदि मैं और अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी क्षमताओं को और भी अधिक प्रदर्शित करना होगा। वेल, मॉर्निंग स्टार चयन से पहले अभी भी कुछ और महीने बाकी हैं। विभिन्न प्रांतों के सभी ट्रेनिंग कैंप समाप्त होने के बाद इस आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें बता दूँ। ये तुम्हारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर डॉग बोलता है, अरे आपकी क्षमताओं के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये राष्ट्रीय नेशनल टेस्ट देते हैं या नहीं। ईस्ट जोन के सभी कॉलेज आपसे उन्हें चुनने की विनती करेंगे। लूशन, तो क्या मुझे अभी ट्रेनिंग कैंप में रहना की जरूरत है? डॉग, ये आप पर निर्भर करता है। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं? यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लूशन, फिर मैं कुछ देर और रुकूंगा, कुछ और नहीं तो मैं छुट्टी ले लूँगा। ये बोल लूशन बड़े बड़े कदम लेकर बाहर निकल जाने लगता है। डॉग लूशन को जाता देख पीछे से बोलता है, मुझे यकीन है कि ये कैफेटेरिया में भोजन के लिए जा रहा है। चाहो तो शर्त लगा लो। हाँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं किसी स्टूडेंट के टैलेंट से ईर्ष्या करूँगी। डॉग, हाँ, मिंजू, ये हमें लगता है ये हमसे अलग है, असाधारण होना तय है। मुझे स्टूडियो के गेट में जाते हुए सोचता है, मैं हिम्मत से कहता हूँ इस युग में पृथ्वी विध्वंसक परिवर्तन का कारण बनता है। एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। सो गुड बाय, सायोनारा एंड जाना। और हाँ, अगर आप इस एपिसोड को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।